नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नोटियाल आज फिर हाजिर हूँ एक ताज़ा तरीन मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत जो निजी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वो सरकारी नियम के जो खिलाफ वो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ राजू विश्वकर्मा पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और वो भूख हड़ताल उनकी अनिश्चितकालीन है। ये कभी तक, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपने पहले भी भूख हड़ताल की है, उस समय में भी हम आए थे। अभी लगातार 6 दिनों से आप भूख हड़ताल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तबीयत, अभी आपसे पूछेंगे तबीयत कैसी है आपकी। पहले तो आप ये बताइए कि पिछले टाइम जो भूख हड़ताल आपने की थी तो वो क्यों ख़त्म हुई थी? सर, पिछले भूख हड़ताल मैंने ख़त्म किया था तो उसमें मुझे माननीय आयुक्त साहब बालाजी खतगांवकर साहब और उर्मिला पांडे जी आई थी, उन्होंने मुझे झूठा आश्वासन देकर कहा कि मैं कल से सभी निजी स्कूलों में इन अधिनियमों का पालन करने के लिए कार्रवाई करूंगी। 4 घंटा हमसे 3 घंटा उन्होंने चर्चा किया, फिर उसके बाद निर्णय किया, फिर उन्होंने लेटर बनाया, फिर हमें दिया। राजू विश्वकर्मा ने आपको बताया कि पिछली बार जब, क्योंकि कई लोगों के मन में ये था कि बार बार भूख हड़ताल हो रही तो क्यों हो रही है, क्योंकि चीज़ हमारे क्लियर होगी। कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब, जो हम मनपा के आयुक्त हैं, वो खुद आए थे यहाँ पर। जो मांगे हैं पूरी की जाएंगी, लेकिन अभी तक पूरी हुई नहीं। अब क्या मांगे हैं जो आज आप पिछले 6 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं? अब क्या मांगे हैं? सर, मेरी मांगे तो वही है, पहले जो थी वही है। अधिनियम 2011 शैक्षणिक शुल्क अधिनियम 2011 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये दोनों अधिनियमों का और शासन ने निर्णय जितना पारित किया है, उन सभी निर्णय का हर प्राइवेट स्कूल में, जिसकी निजी स्कूल बोलते हैं, खाजगी स्कूल बोलते हैं, उन स्कूल में इन अधिनियमों का पालन किया जाए। पर मीरा भाईंदर शहर में आए दिन ये नियम भी तो सरकार ने बनाए होंगे। बनाया है, सरकार ने बनाया है, उनके लिए बनाया है। आपके बच्चे कुछ स्कूलों में, जहाँ पे जो भी निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? हमको अभी दिक्कत आ रही है, ये टाइम हमें दिक्कत ये आ रही है कि देखो लॉकडाउन है, 7-8 महीना तो हो गया। हम अभी जॉबलेस है, फिलहाल हमारे पास जॉब नहीं, कुछ नहीं। और स्कूल लगातार मैसेज भेज रही है कि बाबा फीस भरो। तो 8 दिन पहले राजू भाई, मैंने जो सुना है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को बोलेगा, कि इस दौरान कोरोना काल के दौरान सारी स्कूलें बंद हैं, उसमें भी बस फीस, ये किस टाइप की फीस ली जा रही है आपसे? माफ करना चाहिए फीस में, मेन मतलब फीस माफ करना चाहिए। जो भी हम लोग पेरेंट्स चाहते हैं कि जो भी कुछ फीस है ना, मिसलेनियस फीस, जो लाइब्रेरी फीस है, कंप्यूटर फी है, और कुछ बस की है, और कुछ ना कुछ। बच्चे अपने घर में बैठे, इनका बोलने मतलब है कि बच्चे अपने घर में बैठे, इसलिए वो मिसलेनियस फीस तो 100% वो कैंसिल होनी चाहिए एज पर। अपने बाकी पेरेंट्स भी आते होंगे, क्योंकि देखिए आपको मालूम पड़ा तो आप यहाँ तक आए, तो बाकी पेरेंट्स से भी आपसे बातचीत होती होगी। जो राजू विश्वकर्मा की जो मांगे हैं, तो क्या लगता है आपको एकदम सही, जायज़ है? सही है, उनका मांगे जो कर रहे हैं वो बराबर है। क्योंकि अभी इन्होंने भी जो बताया वही, लॉकडाउन के समय फीस माफ होना चाहिए, 50% तो कम से कम तो लेना चाहिए, ये मांग है उनकी। इसलिए उनको सपोर्ट के लिए हम लोग इधर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर में प्राइवेट जो स्कूलें हैं, जो निजी जो स्कूलें हैं, वो कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोगों की भी स्कूलें हैं। मुझे लगता है राजू भाई, क्या ये कारण तो नहीं कि जो आपकी जो मांगे हैं, जो भूख हड़ताल है, या उस पर, क्योंकि 6 दिनों से बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि शासन प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ निजी स्कूल हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोगों की, मुझे लगता है 70% स्कूल हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है? सही, एकदम सही है। आयुक्त सुम्मी इसलिए मौन व्रत रखे हुए हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों का स्कूल है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पर मैं भी मेरी हिम्मत नहीं मारूंगा, जब तक अधिनियम 2009 का पालन नहीं किया जाएगा, उस आधार के पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक मैं भूख हड़ताल समाप्त नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि मीरा भाईंदर शहर में जो बड़ी स्कूलें हैं, कोई भी आप टॉप 10 स्कूलें निकालें तो उसमें ज़्यादातर स्कूल हैं यहाँ के, या तो आमदार के होंगे, या तो पूर्व आमदार के होंगे, या तो यहाँ पर कुछ ऐसे नेताओं की होंगी। जैसे कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन नेताओं के हैं। उसमें भी अक्सर अभी आपने कई खबर पिछले दिनों देखा होगा, कोरोना काल के दौरान के बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार उसमें हुए, लेकिन एक्शन कुछ हुआ नहीं। तो राजू भाई, मैं आपसे एक और चीज़ सवाल पूछना ये चाहूँगा कि 6 दिनों में यहाँ पर जो मनपा प्रशासन है, जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, सहयोग किया। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करूँगा पुलिस विभाग का। पुलिस विभाग ने मेरे साथ बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। बार बार मेरे तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, बार बार मुझे कह रहे हैं हमारे लिए कोई सेवा बताइए। उन्होंने पत्र भी दिया है, माननीय आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट किया है कि राजू विश्वकर्मा जो मांगे वो पूरी करें। और पुलिस वाले का तो धन्यवाद तहे दिल से करूँगा, पुलिस विभाग का। पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुप्पी क्यों साध रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो कि अधिनियम 2009 जो है, हाँ वो है, इस पे पूरा लिखित दिया गया हुआ है कि माननीय आयुक्त साहब को पूरा पावर दिया गया है। कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, अनुदानित स्कूल हो या बिना अनुदानित स्कूल हो,
उस पर उनका पूरा अधिकार है कार्रवाई करने का। तो वो यह बात को हर प्राइवेट स्कूल को बुलाकर हर स्कूल को समझा बुझा कि आप एक तरफ कहते हो आर्टिकल 21A भारत का संविधान में जो लिखा हुआ है बच्चों का मौलिक शिक्षण अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए, तो उस पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है स्कूल। राजू विश्वकर्मा की बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जो उन्होंने बताया है। बस सिंपल चीज़ें हैं जो आपको दिख रहा है, मतलब एक जरूरी नहीं है कि राजू विश्वकर्मा को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। अगर आप इस अधिनियम को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी चीज़ें कोई भी स्कूल फॉलो नहीं कर पा रही है। इनकी मांगें सरकार के बनाए हुए नियम को लागू करने की है। इनके कोई ऐसे नई मांगे नहीं है कि राजू विश्वकर्मा ने कुछ मांगे बनाई है और उसे लागू करने की बात कर रहे हैं। ये बातें वो मांगे की बात कर रहे हैं जो कि सरकार ने पहले बना चुके हैं। जैसे उन्होंने बताया कि अधिनियम 200, डॉक्टर की टीम आपके पास आती है। हाँ, डॉक्टर टीम आती है, मेरा बीपी लो है, शुगर कम हो गया है। उन्होंने बोला सर कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक बच्चों का मौलिक अधिकार जो बच्चे का हक है वो मिलेगा नहीं तब तक मैं भूख हड़ताल छोड़ूंगा नहीं। राजू विश्वकर्मा पिछले ये लॉकडाउन के दौरान जब शुरुआती लॉकडाउन हुआ था तो उन्होंने यहाँ पर समाज सेवा की थी। तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम तक लोगों को फ्री में खाना खिलाया था, लोगों को घर घर जाके। अभी भी मुझे लगता है कि फ़ोन आपको आता है कि किसी को कोई दिक्कत रहे तो ये उनकी भी सेवा करते हैं। तो ये एक समाज सेवक हैं यहाँ पर, और हम उम्मीद करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है जिस भी शासन प्रशासन या यहाँ की जनता से, कि अगर इनकी मांगें आपको लगती हैं कि मांगें जायज़ हैं तो आप ज़रूर इनसे जुड़े, इनकी मांगें पूरी करने के लिए इनकी जो लड़ाई है उसमें शामिल हो। मीरा भाईंदर शहर से मैं अनिल नौटियाल।